आजकल एक शब्द बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, जिसको आपने बारंबारता से लोगों को दोहराते हुए सुना होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, मुझे अच्छा बनाने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। और जैसा कि हम भारत में रहते हैं और हम पहले बचपन से शुरू से हमारी मान्यताएं ये कहती थी कि हमें निरंतर भगवान को धन्यवाद देते रहना चाहिए, हर चीज़ के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए कि हमें जो सांसें आपने दी हैं उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें घर दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये अनमोल हमें जीवन दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बचपन से सभी ये बोलते आए हैं कि प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिलाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जीवन में मुझे इतना बड़ा किया, धन संपदा दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे कि हम पहले मैंने कभी नहीं सुना था ये जैसे कि यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन जैसे हम लोग यूट्यूब यूज़ करने लगे और इन 4-5 सालों में यूट्यूब की जो लोगों तक पहुंच बढ़ी है और वेस्टर्न कल्चर समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, तो हम उसके अंदर हमने ये सीखा है मैनिफेस्टेशन, आकर्षण के नियम के द्वारा, कि एक यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ कंट्रोल करती है और उसके पास इतनी शक्ति है कि वो आप जितना सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा आपको वो दे सकती है। लेकिन जब हम भारतीय अध्यात्म के हिसाब से सोचते हैं, उसके अनुसार सोचते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमने बचपन से ये सुना है कि जो पेड़ है, पत्ता है, धरती है, आकाश है, अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है, सब कुछ उसकी जो रचना है वो ईश्वर ने की है। अब हम कहीं ना कहीं हमने देखिए, आप लोगों ने ना तो ईश्वर को देखा है प्रत्यक्षतः, ना ही आपने यूनिवर्स को के अंदर ये देख पाए हैं कि उसके अंदर ऐसा क्या है जो आपको, ऐसा कौन सा जिन्न बैठा है जो आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा है। तो देखिए, वो हमें ये कन्फ्यूज़न अपना दूर करना है कि ब्रह्मांड ही ईश्वर है और ईश्वर ही ब्रह्मांड है, क्योंकि जो ब्रह्मांड है वो ईश्वर द्वारा ही बनाया गया है, जो यूनिवर्स है वो ईश्वर द्वारा ही बनाया गया है। और जो चीज़ ईश्वर द्वारा बनाई गई है उसमें ईश्वर का होना तो तय है। तो हम लोग चाहे थैंक यू यूनिवर्स कहें या थैंक यू गॉड या थैंक यू भगवान जी कहें, दोनों एक समान हैं। आपको सिर्फ अपने भाव के ऊपर ध्यान देना है कि आपकी भावनाएं कैसी हैं, आप किस तरीके से सोच रहे हैं। आप जितने शक्ति के साथ आप यूनिवर्स को धन्यवाद प्रेरित करते हैं अपना, उसी अगर शक्ति के साथ जैसे दिन में एक बार आप बोलेंगे कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, आपने जो भी कुछ मुझे दिया है, थैंक यू भगवान जी, वो दोनों सेम थिंग है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप यूनिवर्स को भी थैंक यू दे रहे हो तो उसमें भी अच्छी बात है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि भगवान जी एक अलग चीज़ है और यूनिवर्स एक अलग चीज़ है। दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप यूनिवर्स को भी धन्यवाद देते हैं या यूनिवर्स से भी अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करने की कामना करते हैं, तो आप ये समझिए आप कहीं ना कहीं आपका जो रास्ता है वो सीधा ईश्वर की ओर ही जा रहा है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज़ है तो ये सही नहीं है। ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों ब्रह्मांड भी ईश्वर है और ईश्वर भी ब्रह्मांड ही है। क्योंकि देखिए, अंतरिक्ष जो है, यूनिवर्स जो है, उसका भी कोई ओर छोर नहीं है, वो भी असीम है, अनंत है। ऐसे ही ईश्वर का भी कोई ओर छोर नहीं है, ईश्वर भी असीम है और अनंत है और हमारी कल्पनाओं से परे है और हमारी पहुंच से परे है कि हम सोच भी नहीं सकते वो भगवान कर सकते हैं। वैसे ही जैसे हम सोचते हैं कि हाँ, हमें आपके पास इनकम 50 रुपये नहीं है और हम यूनिवर्स से कामना कर लेते हैं कि हमारे पास 5 लाख रुपए हो, ठीक है। तो आपने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ किया, दृढ़ विश्वास के साथ आपने कामना की कि आपके पास कुछ समय बाद 5 लाख रुपए की इनकम होने वाली है।
तो उसके ऊपर मायने ये नहीं रखता कि आपने यूनिवर्स से डिज़ायर अपने फुलफ़िल करने के लिए रिक्वेस्ट किया है या फिर आपने भगवान जी से किया है। वो आपका दृढ़ निश्चय, आपकी भावनाएं, आपका विश्वास तय करेंगे कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं और आप किस से क्या मांग रहे हैं। वो ये नहीं डिसाइड करता कि आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो कि आप ईश्वर से कुछ मांग रहे हो, दोनों ही समान है। बस आपको अपने स्वयं के भावों के ऊपर ध्यान देना है कि आप बस निरंतर धन्यवाद देते रहें, कृतज्ञ रहें, और चाहे यूनिवर्स से कुछ मांगे, चाहे ईश्वर से कुछ मांगे, बस मांग आप उस असीम सत्ता से रहे हैं जिसके पास अनंत चीज़ें हैं आपको देने के लिए। बस आपको यही सोच करके अपनी कामनाओं की पूर्ति होते हुए देखना है, और चाहे आप उसे यूनिवर्स के रूप में पूजें, चाहे आप भगवान के रूप में पूजें, बस आपको उसके अंदर एक विश्वास बनाए रखना है कि एक असीम सत्ता और असीम शक्ति आपके साथ निरंतर है जो आपका ख्याल रख रही है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।